हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे E2E क्लासेस पे, जहां आज हम लोग मोशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पिछले क्लास हम लोगों ने स्पीड और एवरेज स्पीड देख लिया था, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे और फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो मतलब जैसे एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, ठीक है, और फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे गया, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे गया, और ये हर पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो अगर इक्वल है और जो बॉडी है वो इक्वल टाइम ले रहा है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, तब हम लोग उस तरह का मोशन को क्या बोलेंगे कि वो बॉडी का जो मोशन है वो क्या है? हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे ये हमारा एक कार है, अब ये कार क्या हुआ? यहां से वहां मूव किया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कार को अगर हम पार्ट वाइज देखें, तोड़ तोड़ के अगर हम एक फिक्स टाइम इंटरवल पे देखें, तो हम लोग को क्या दिखेगा? ये जो कार है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये कार जो गया है वो 5 सेकंड दूर किया, ठीक है। 5 सेकंड में वो कितना गया? 10 मीटर गया, ठीक है। पहले वो रेस्ट में था, फिर वो 5 सेकंड के बाद क्या हुआ? 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर वो 5 सेकंड के बाद क्या हुआ? 20 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो यहां से यहां 10 मीटर, फिर यहां से यहां वापस से 10 मीटर ट्रैवल किया, और फिर यहां से यहां वापस से 10 मीटर ट्रैवल किया। तो हम लोग को क्या दिखा कि वो हर 5 सेकंड में वो 10-10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। क्या दिखा? हर 5 सेकंड में वो क्या हो रहा है? हम लोग को 10-10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फिर 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट में फिर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हमारा ट्रैवल कर रहा है ये बॉडी, ठीक है, जो भी हमारा व्हीकल्स है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, A body has a uniform motion if it's travel equal distance in equal interval of time। वही जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और हर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो इक्वल टाइम लगा रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बॉडी हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। वो बॉडी हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। और जब भी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या कि वो अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। स्पीड मैंने पढ़ा दिया है, वो अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही स्पीड से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। वैसे ये तभी पॉसिबल है हाईवे पे पॉसिबल है, ठीक है, या फिर हाईवे पे कोई रोड कोई गाड़ी है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग एक ही स्पीड पे जो भी है व्हीकल्स हम लोग चला सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, लेकिन बहुत कमी है, ठीक है। तो अब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका स्पीड क्या होगा? उसका स्पीड हमारा क्या होगा? इक्वल होगा और कांस्टेंट होगा। मतलब वो इक्वल स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। बात क्लियर है? मतलब वो अपना स्पीड ना बढ़ा रहा होगा ना घटा रहा होगा। और जैसा अगर हम इसका ग्राफ देखें तो क्या है ग्राफ? ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ग्राफ के बारे में हम लोग आगे वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ओवरव्यू। यहाँ क्या है? एक हमारा ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्लोप का बात करें, अब यहाँ पे आप लोग के लिए एक नया टॉपिक आया है, स्लोप। वो क्या होता है? तो स्लोप हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पे स्लोप क्या है बस आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम इस पॉइंट को अगर हम बांट दें, ठीक है, ये 4 पॉइंट, तो अगर हम इस पॉइंट का स्लोप निकालें तो इस पॉइंट का स्लोप मतलब ये एंगल क्या है? ये एंगल। और अगर हम इस पॉइंट का निकालें तो फिर से वही एंगल आ रहा। अगर हम इस पॉइंट का निकाल रहे हैं
तो फिर से हमारा वापस यही एंगल आ रहा है, और अगर हम इस पॉइंट का निकालें तो वापस से वही एंगल आ रहा है। मतलब यहाँ पे हर पॉइंट के लिए हर एंगल, सबका एंगल क्या है हमारा बराबर है। मतलब हम लोग का जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है, सबका एंगल बराबर है। मतलब हम लोग का जो वो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है। बस आप एंगल के अकॉर्डिंग समझिए इसको, ठीक है। स्लोप हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा कि देयर इज नो चेंज इन स्लोप, हम लोग का स्लोप में चेंजेस नहीं आया। हर पॉइंट पे हमारा एक ही स्लोप चढ़ाई, जो हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग का एकदम हर सब एंगल हमारा बराबर हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या बोले कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन का जो हम लोग का ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जस्ट यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब इक्वल डिस्टेंस तो हो रहा है लेकिन टाइम इक्वल ना हो, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम इक्वल लग रहा है लेकिन डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं हो रहा। मतलब हम लोग यहाँ पे दोनों तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग दोनों तरह से ये बात कर सकते हैं कि ये दोनों हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। पहला बात क्या करेंगे कि जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे एक कार है, वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे गया और 5 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। 5 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल किया। फिर अगर हम लोग देखें तो फिर से 5 सेकंड में, लेकिन इस बार कितना 16 मीटर ट्रैवल किया। अब आप लोग बोलिएगा यहाँ तो 26 लिखा है तो हम 16 कैसे बोल रहे हैं। देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर, फिर 10, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना 16 है ना, 16 मीटर ट्रैवल किया। अब फिर क्या हुआ, मतलब 5 सेकंड ही लगा। पहले 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया 10 मीटर, और फिर यहाँ से आया 26 मीटर, जो कि मेरा एग्जैक्ट अगर बात करें तो 16 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, अब फिर से 5 सेकंड में अब वो क्या हुआ, वो 26 से 50 पे चला गया। मतलब कितना मीटर ट्रैवल किया बताइए, कितना 24 मीटर है ना। मतलब पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में 16 मीटर, और फिर 5 सेकंड में 24 मीटर। तो अब हम लोग को क्या लग रहा है, यहाँ पे टाइम तो इक्वल है ना, टाइम तो इक्वल है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। हमारा डिस्टेंस अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तब हम लोग इस तरह का मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो या तो हम लोग पहले इसको इस तरह से बात कर ले, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल है लेकिन हमारा टाइम इक्वल नहीं है। ये दोनों हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब कोई भी एक चीज इक्वल नहीं होगा तब हमारा मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक व्हीकल 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। फिर क्या देखें, लेकिन इस बार वापस से हर 10-10 मीटर ट्रैवल तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम इक्वल नहीं लग रहा है। पहला 5 सेकंड, दूसरा 13 सेकंड और तीसरा 17 सेकंड। मतलब अनइक्वल टाइम लगा रहा है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तब हम लोग इस तरह का मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आपको दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा। इस तरह का मोशन हमारा क्या कहला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मार्केट गए तो आप लोग मार्केट में एक स्पीड से बाइक या कुछ भी चीज़, साइकिल भी हो सकता है या कार भी हो सकता है, आप लोग नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसका मतलब है हम लोग को स्पीड अप डाउन करना पड़ता है, कम और ज़्यादा स्पीड हम लोग को करना पड़ता है। तो जब हम लोग स्पीड कम और ज़्यादा कर देंगे तब हम लोग का वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारा टाइम का वेरिएशन देखेंगे हम लोग, टाइम चेंजेस हो रहा है, या फिर हम लोग डिस्टेंस का भी वेरिएशन देख सकते हैं, डिस्टेंस भी चेंजेस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो स्पीड होता है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। हमारा स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। हम लोग एक ही स्पीड से नहीं चल सकते हैं। बात क्लियर है?
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन हम लोग का उसका ग्राफ बन रहा था और स्लोप में चेंजेस नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो कर्व होगा, वो स्ट्रेट नहीं होगा और उसके स्लोप में चेंजेस आएंगे। ठीक है, स्लोप में चेंजेस मतलब जैसे अगर हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट से स्लोप कैसा इस तरह से, ठीक है, इस एंगल में इसका स्लोप है। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट का बात करें यहाँ से यहाँ तक है तो इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप इस तरह से है ना, इसका स्लोप इस तरह से, मतलब ये एंगल। तो यहाँ पे क्या दिखा, ये दोनों का एंगल में डिफरेंस है। ठीक है, अगर एंगल में डिफरेंस है मतलब ये दोनों का जो स्लोप है वो हमारा इक्वल नहीं है, हमारा दोनों का स्लोप अलग है, मतलब स्लोप में चेंज है। तो अगर स्लोप में चेंजेस होंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएंगे। ठीक है, वैसे अगर हम लोग इस पॉइंट का बात करें तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से बन रहा है ना, ये एंगल के साथ। अब यहाँ पे क्या दिखा, इसका भी हमारा जो स्लोप है वो पिछले वाले से बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये तीनों का एंगल अलग अलग है, तो इसका मतलब है ये तीनों के स्लोप में चेंजेस है। तो जिसके स्लोप में चेंजेस होते हैं वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। बात क्लियर है? सेम इस तरह भी हर पॉइंट का बात करें तो हर पॉइंट का जो स्लोप है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हम लोग का जो मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा इस तरह का मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो यहाँ पे क्या दिखा था यूनिफॉर्म मोशन में कि हमारा स्लोप चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या दिखा, हमारा स्लोप चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म में क्या दिखा था हमारा कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा क्या दिखा है कि स्लोप चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का कुछ ग्राफ थे। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स नॉन यूनिफॉर्म के और यूनिफॉर्म के। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस के एग्जाम्पल्स के बात करते हैं। हैंड ऑफ क्लॉक, आपने देखा होगा घड़ी का कांटा, ठीक है, तो हैंड ऑफ क्लॉक क्या होगा, आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी नीडल्स होते हैं ना हमारे घड़ी में वो एक यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, वो एक यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। इसका मतलब है वो एक ही स्पीड से गोल 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 घूमते रहते हैं, ना ही ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 60 सेकंड पे होता है, हम लोग को पता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 मिनट 55 सेकंड पे हो गया, 1 मिनट 65 सेकंड पे हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। हर 1 मिनट 60 सेकंड पे ही होता है और हर 1 आवर 60 मिनट पे ही होता है, कभी भी ये आगे पीछे नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे घड़ी के जो सुई है, जो नीडल है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन करते रहते हैं, है ना, एक यूनिफॉर्म मोशन वो करते रहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया। दूसरा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हम लोग को पता है सन के चारों ओर पृथ्वी गोल 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 घूमती रहती है ना, पृथ्वी गोल गोल घूमती रहती है। तो अब ये क्या ऐसा हुआ है कभी कि अच्छा ये जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है, यहाँ लिखा हुआ देख के बता दीजिए। 365 डेज, 5 आवर्स है, पूरा एक्यूरेट। हम लोग को कितना पता है, 365 डेज, बस बात खत्म। हम लोग वहीं पे खत्म कर देते हैं। 365 दिन में क्या होता है, हमारा पूरा पूरा 1 साल होता है। कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ कि 200 दिन में 1 साल हो गया, 300 दिन में 1 साल हो गया, 400 दिन में 1 साल हो गया, नहीं ना। हर 65 डेज में हमारा जो अर्थ है वो सूरज का चक्कर लगाता है, 1 राउंड लगाता है। बात समझ में आया? ठीक है, पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वो इक्वल ही टाइम लगाता है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा ये मोशन होगा, जो हमारा अर्थ का मोशन होगा, वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अर्थ सूरज के भी चक्कर लगाता है और वो अपने एक्सिस पे भी वो गोल 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 रोटेट करते रहता है ना। तो अब वो जो रोटेट कर रहा है
वो इस तरह से आपको फिगर में दिख रहा होगा, वो रोटेट कर रहा है, तो वो एक चक्कर मारने में, एक रोटेशन करने में वो टोटल कितने आवर लगाता है? 24 आवर लगाता है, दिन का 24 आवर लगाता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 23 आवर और 56 मिनट लगाता है, जिसको हम लोग पूरा पूरी 24 आवर कह देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी 22 आवर हुआ और दिन समाप्त, कभी कभी 26 आवर हुआ और दिन खत्म, नहीं ना, एक पूरा दिन खत्म होने में हम लोग को 24 आवर लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे, वो भी क्या है? हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? सही पकड़े, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मूवमेंट ऑफ फैन। फैन छत पे, सबके घर में फैन है, जाहिर सा बात है, ऐसा तो नहीं है किसी घर में फैन नहीं है तो फैन, टेबल फैन, कुछ तो फैन होगा ना। चलिए ठीक है, तो अब वो जो फैन है हमारा, वो भी क्या है? एक ही स्पीड से घूमते रहता, एक ही स्पीड से घूमते रहता, एक ही स्पीड से घूमते रहता। ठीक है, अगर हम अब आप लोग बोलिएगा अच्छा ठीक है, अगर हम 1 पे घुमाएंगे तो फैन हल्का घूमेगा, जब 2 पे कर देंगे तो फैन और ज़्यादा घूमेगा, 3 पे कर देंगे तो और ज़्यादा घूमेगा। ठीक है, बात सही है, वो भी बात सही है, लेकिन अगर हम 1 पे कर रहे हैं तो वो उसी स्पीड से घूमेगा, ऐसा नहीं है कि वो चेंज करेगा स्पीड। 1 पे जो स्पीड से घूम रहा है वो उसी स्पीड पे घूमेगा। अगर 2 पे करेंगे तो फिर वो 2 पे भी अपना वही स्पीड मेंटेन करेगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप बस फैन के सामने बैठ के ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनिफॉर्म मोशन करने के लिए, ऐसा भी तो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी फैन है, ठीक है, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही करता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे यूनिफॉर्म मोशन के। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से तो बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। ठीक है, डेली लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म ही भरा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं वॉकिंग इन अ क्राउड स्ट्रीट, अगर भीड़ भाड़ के जगह में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर आप वहाँ चलिएगा तो सीधा सा बात है आपका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? क्योंकि आप जा रहे हो, फिर कोई आदमी बीच से आ गया, फिर आप अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो डायरेक्शन चेंज करो या फिर कहीं रुक जा रहे हो, फिर चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। जैसा ये फिगर में देखिए, थोड़ा फिगर फास्ट है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो ये फिगर में देखिए क्या है, इतना सारा अगर आप भीड़ में चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड कम होगा, कहीं ना कहीं आपका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस तरह का जो हमारा मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, रनिंग ऑफ एथलीट इन अ मैराथन। अब मैराथन में जितने भी एथलीट होते हैं वो दौड़ते हैं, जस्ट लाइक ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं है सबका स्पीड बराबर होता है, नहीं, अपना सब क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करो। तो आप पहले स्पीड चले, फिर थक गए तो आप धीरे धीरे चले, फिर आप में थोड़ा एनर्जी आ गया, फिर आप स्पीड चले, तो आपका जो मोशन है वो कैसा है? वो आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एन एयरक्राफ्ट वाइल लैंडिंग। अब जैसे कोई जहाज, कोई प्लेन लैंड कर रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है वो स्पीड, एक ही स्पीड मेंटेन करके लैंड कर रहा होता है, वो ब्रेक मार के धीरे धीरे लैंड कर रहा होता है। नहीं तो अगर ये एक ही स्पीड में लैंड करेगा तो फिर तो खेल खत्म, एकदम खेल ही खत्म हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें, अगर कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो पहले अपना स्पीड कम करके धीरे 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 लैंड करता है। ठीक है, और फाइनली एक पॉइंट आ गया वो रुक जाता है। तो उसका वो जो मोशन होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि वो अपना स्पीड कम करते हुए लैंड कर रहा होता है। ठीक है, ना कि एक ही स्पीड में लैंड कर रहा होता है। तो इसलिए हमारा जो उस तरह का मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको और एक क्वेश्चन के मदद से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक आपको ग्राफ है, ठीक है, जो भी है। अब आपको ये क्या है, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, बॉडी एट रेस्ट और नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो गया, कर लिया। चलिए अब हम करते हैं। अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अब इस ग्राफ में आइए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ए बी क्या यूनिफॉर्म मोशन है?
बताइए, है ना? क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना? स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो ए भी यूनिफॉर्म मोशन है, चलिए बढ़िया, ए भी हमारा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, क्या बी सी यूनिफॉर्म मोशन है? बताइए, बी सी यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, नहीं है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो दरअसल ये बात गलत है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है भले, ठीक है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये इस पॉइंट पे है और ये वाला भी सेम इसी पॉइंट पे है। इसका मतलब है टाइम बढ़ रहा है, टाइम हमारा बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमारा नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो जब टाइम बढ़ रहा हो, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा हो, तो हम लोग उसमें क्या बोलते हैं कि बॉडी किस में? रेस्ट में है। बॉडी किस में? रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये जो BC है ना, वो क्या है? वो रेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है बॉडी एट रेस्ट, क्या हो जाएगा? BC। BC जी क्या हो गए? रेस्ट में हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं CD का। CD क्या है? सेम, फिर से एक स्लोप बना रहा है। देखिए, ये स्लोप ने बना, स्लोप क्या? चढ़ाई। ठीक है, तो ये स्लोप हमारा नहीं बना रहा था और ये हमारा स्लोप बनाया, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब ये भी हमारा कुछ ना कुछ स्लोप बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन है और स्लोप बना रहा है और स्लोप में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। और जब स्लोप में चेंजेस ना हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो CD है वो भी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, समझ में आया? अब आता है एक लास्ट, नॉट पॉसिबल। अच्छा, दो और है ना, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। C और D पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, C और D, ये कैसा मोशन है? एक बार जरा दिमाग लगा के सोचिए तो कैसा मोशन होगा वो? ठीक है, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है? क्या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? क्या वो रेस्ट पे है या पॉसिबल ही नहीं है? तो सीधा सा बात है, बच्चा बता देगा। यहाँ पे क्या है? टाइम, भाई साहब जी, टाइम रुका हुआ है और डिस्टेंस बढ़े जा रहा है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि टाइम रुक गया और डिस्टेंस बढ़े जा रहा है? कोई तो यहाँ पे किसी के पास तो सुपर नेचुरल पावर तो है नहीं जो टाइम को ही रोक देगा, नहीं ना? तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ये जो DE है ना, ये जो DE है वो हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा DE होगा वो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, DE क्या हो जाएगा हमारा? नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे एक छूट गया, एक यहाँ पे AD बच गया और यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच गया। अच्छा, अब A और D पे बात करते हैं। A और D, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो बॉडी ट्रैवल कर रहा है वो कैसा मोशन में ट्रैवल कर रहा है? पहले चला, फिर रुक गया, फिर चला। पहले स्पीड से चला, फिर रुक गया, फिर धीरे धीरे चला। मतलब वेरिएशन हो रहा है उसका, स्पीड में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। तो जब स्पीड में चेंजेस होगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चंस का आंसर। समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है, चलिए, तो फिर अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को जानेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे और सुरक्षित रहे। ठीक है, चलिए।